पहला चीज, अभी तक में इलेक्ट्रिक करंट का जितना पढ़ाई हुआ है अभी तक में, टोटल का भी रिवीजन करते हैं वन शॉट में, जितना कर सकते हैं करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था, चैप्टर है कौन सा, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको कहते किसको है, हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्या चीज, कि जिनसे होकर क्या हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो। इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश अंग्रेजी में इसको चार्ज, आवेश को चार्ज बोलते हैं। और ये विद्युत धारा उसी को बोलते हैं कि जिसमें भी, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन बहेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बहेगा। चाहे हम एक तार लेने का प्रयास करें, ठीक है, या मान के चलते हैं ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर करंट है, अर्थात इसके अंदर क्या चीज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है अर्थात कौन सा आवेश बढ़ रहा है, निगेटिव आवेश। काहे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे ही विद्युत धारा किसको कहेंगे, कि जिनसे होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, अर्थात उसी प्रवाह को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। उसको विद्युत धारा ने, उस प्रवाह को, उस बहने को, अर्थात जो चीज बह रहा है, रात में सोया नहीं है क्या, तो ठीक है, उस जो चीज बह रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन के बहने को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। हमको इसका डिफिनेशन में बताए थे कि जिनसे होकर के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो या आवेश का प्रवाह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या टॉपिक बताइएगा, बताओ नेक्स्ट टॉपिक। विद्युत विभव है या विद्युत परिपथ, अच्छा विद्युत परिपथ। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ। देखिए ये क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या होता है, इसको सीधा बोलेंगे विद्युत परिपथ। इस नाम से ही हमको लगता है क्या चीज, कि जिस पथ से होकर के क्या होगा, विद्युत का गमन होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसी पथ को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। इसको रटने का कोई जरूरी नहीं है कि जिस पथ से होकर के इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसी पथ को हम लोग कौन सा पथ बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, विद्युत परिपथ समझ में आ गया कि जिस पथ से होकर के इलेक्ट्रॉन बहेगा या करंट बहेगी, उस पथ को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, विद्युत परिपथ। नेक्स्ट बोलो, विद्युत परिपथ के अवयव और चिन्ह। विद्युत परिपथ के अवयव एवं चिन्ह, अवयव एवं चिन्ह। विद्युत परिपथ के अवयव एवं चिन्ह, ठीक है। इसमें हम बताए थे कि कुछ विद्युत परिपथ का अवयव होता। अवयव का मतलब क्या, जो सामान इस परिपथ में यूज हो रहा हो, जो वस्तु इस परिपथ में यूज हो रहा हो। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि जिस भी परिपथ में, अर्थात जैसे तार है, इस तार के बाद अगर इसमें करंट बढ़ रहा है, तो उसके बाद किसका जरूरी पड़ेगा, बल्ब का, बल्ब का जरूरी पड़ता है। उसके बाद बल्ब के अंदर, तार के अंदर जब करंट है, उसको कंट्रोल करने के लिए किसका जरूरी पड़ता है, आमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, पोटेंशियल को कंट्रोल करने के लिए वोल्ट मीटर का, उसको जलाने के लिए स्विच का, इस सब का जरूरी पड़ता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं अवयव। उसी को क्या बोलते हैं, अवयव। समझ में आ गया, अवयव किसको बोलते हैं, किसका अवयव है ये, विद्युत का अवयव है, विद्युत परिपथ का अवयव है। समझ में आ गया। उसी चीज का सिंबल, संकेत, जैसे देखो बल्ब, हमने बताया था बल्ब का संकेत क्या होता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, यही क्या है, बल्ब का संकेत है। अब उसके बाद आता है स्विच। स्विच का संकेत क्या था, ऐसे। ये कौन सा, खुला स्विच है या बंद स्विच है, खुला स्विच है, बंद स्विच ये नहीं है। ये हो गया ओपन। उसके बाद आता है क्लोज्ड स्विच। ठीक है, उल्टा हो गया, चल अब सीधा हो गया ना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। ओपन स्विच और क्लोज स्विच। नेक्स्ट सिंबल आमीटर का। आमीटर का कैसे होता है, ए प्लस और
माइनस, बैटरी का, सेल का, बैटरी किसको कहते हैं? ढेर सारा सेल मिल करके क्या करता है? एक सिंगल जो बैटरी रहता है जो टॉर्च में यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? सेल। और ढेर सारा सेल मिला दिया तो उसको क्या बोलते हैं? बैटरी। समझ में आ गया ये चीज? नेक्स्ट टॉपिक, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? अच्छा चिन्ह नहीं, नेक्स्ट टॉपिक बोलो ना। वोल्ट मीटर का चिन्ह ये होता है विद्युत धारा के प्रवाह होने की क्षमता, विद्युत धारा के क्षमता, कैपेसिटी। अर्थात विद्युत धारा कैसे प्रवाह हो रहा है, किस प्रकार से उसका क्षमता क्या है, विद्युत धारा प्रवाह होने की क्षमता। अर्थात इसके बारे में ये हम कह सकते हैं, अगर किसी तार में, अगर किसी तार में क्या हो रहा है, देखो अगर किसी तार में करंट बह रहा है जिसका मान है आई, ठीक है, और उसके अंदर करंट बह रहा है, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज बह रहा है। चार्ज बने आवेश, आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है? निगेटिव आवेश। इनमें क्या बह रहा है? कुछ नहीं बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन बह रहा है। क्या बह रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहेंगे कि इसमें मान लेते हैं 5 कूलम का चार्ज बढ़ा है। चार्ज कैसा ही मात्रक आवेश का? कूलम होता है। आवेश कैसा ही मात्रक? कूलम। अगर हमने कह दिया कि इसमें 5 कूलम का आवेश बह रहा है, कितना कूलम का? 5 कूलम का, तो कितने समय में ये करंट पूरा तरीका से पास करेगा? ठीक है, क्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं आई का मान 2 एम्पियर है, तो कितना समय लगेगा 2 एम्पियर करंट को, अगर 5 कूलम आवेश उसमें बह रहा है, ठीक है, टोटल आवेश, तो कितना समय में ये पूरा करंट जाएगा? तो समय बराबर, हम एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, क्यू बराबर आई टी, बताए थे ना। अर्थात आई बराबर क्यू बाय टी। यहां देखिए आई का मान हमको दिया हुआ है कितना? 2 एम्पियर, ठीक है। क्यू का मान कितना दिया है? 5। समय निकालना है, इस टी को यहां भेज देंगे, 2 को यहां भेज देंगे, तो टी बराबर कितना आ गया? 5/2 सेकेंड। अर्थात 2.5 सेकेंड में क्या होगा कि 2 एम्पियर का करंट है और 5 कूलम का आवेश पूरा तरीका से तार में बहेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इस तरह से उसका प्रवाह होने की क्षमता निकालते हैं, मतलब उसके प्रवाह होने की कैपेसिटी पता चलता है कि इस तार में कितना चार्ज बढ़ रहा है, कितना आवेश बढ़ रहा है। जितना आवेश बहेगा उतना क्या होगा? करंट बहेगा, उतना करंट बहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक यही है। नेक्स्ट टॉपिक है कि बैटरी में करंट क्यों नहीं लगता है? बैटरी में करंट क्यों नहीं लगता है? ये चीज थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन हो जाता है कि बैटरी में करंट लगता क्यों नहीं, ऐसा क्या है बैटरी के अंदर? पता सबको है बैटरी में करंट नहीं लगता है, क्या? हाँ बैटरी। नेक्स्ट टॉपिक एक क्वेश्चन है कि बैटरी में करंट क्यों नहीं लगता है? बैटरी में करंट क्यों नहीं लगता है? ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कि बैटरी में करंट क्यों नहीं लगता? पता सबको है कि बैटरी में करंट नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता ये सबको पता नहीं है। ये मैक्सिमम लोग बताते भी नहीं, क्योंकि किताब में ये चीज लिखा हुआ नहीं मिलता है लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ, पकड़ना मुश्किल है। ये किताब में वही लोग पकड़ पाएंगे जो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे एनसीईआरटी को 5 बार पढ़ेगा तो 6ठा बार में भी नया चीज मिलेगा एनसीईआरटी में, क्योंकि उनका एक एक वर्ड में लॉजिक रहता है, कुछ ना कुछ पुराने से सेटिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे ही ये जो चीज लिखा हुआ किसी किताब में अगर मिल रहा है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वहां कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके लिखा हुआ है। ठीक है, इनको पकड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बैटरी में करंट क्यों नहीं लगता, हम देखते हैं। चलिए हम समझने का प्रयास करो कि बैटरी में करंट क्यों नहीं लगता। देखो ये है बैटरी, क्या है?
बड़का वाला बैटरी है, मान लेते हैं इनका चार्ज है 200 एम्पियर का बैटरी है, 1300 वोल्ट है। कितना है? 200 एम्पियर है और 1300 वोल्ट है। ये मान लेते हैं बैटरी का दो ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। यहाँ पे रहता है बैटरी में कुछ कुछ रहता है ना, ब्लैक कलर का। उसके बाद नीचे में पानी रहता है बैटरी का, एसिड, ऐसे करके रहता है बैटरी रहता है। इसको मान लेते हैं प्लस, इसको मान लेते हैं माइनस। कोई दिक्कत? चलो अब कनेक्ट कर दिए। ये क्या बन गया? बैटरी बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। अब इसमें ये जानना है कि जो करंट बैटरी से होकर के जाता है, ठीक है, डीसी वोल्टेज जो बैटरी से होकर के जाता है, उसमें ऐसा क्या चीज है कि कोई करंट लगता नहीं है? थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो, इसमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पहला चीज कि बैटरी के अंदर कौन सा एसिड होता है? डीसी। हम एसिड पूछ रहे हैं। बैटरी के अंदर कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को हम लोग बैटरी एसिड के नाम से भी जानते हैं, H2SO4। H2SO4। ये चीज याद रखना है कि बैटरी के अंदर कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को हम लोग सेकेंड नेम इनका कह सकते हैं बैटरी एसिड। कौन सा एसिड? बैटरी एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड इनके अंदर रहता है और इनका तो ये सब बना हुआ रहता है, ये सब ये कम से कम ये कॉपर या एल्युमिनियम और का बना होता है। ये नहीं, ये तो नहीं कह सकते बना होता है कि ये पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये सब ये या तो कॉपर का होगा या एल्युमिनियम, मतलब क्या, कंडक्टर सब्सटेंस का, सुचालक पदार्थ का बना होगा। क्या चीज? ये दोनों पोल, ये दोनों पोल। अब जैसे मान के चलते हैं ये इन्वर्टर से कनेक्ट है, ये दोनों पोल किससे कनेक्ट है? इन्वर्टर से। इन्वर्टर से कनेक्ट है और ये प्लग इन्वर्टर का लाइन से कनेक्ट है, ठीक है। और जैसे प्लग लगाते हैं इन्वर्टर में लाइन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइन इन्वर्टर से जाता है, होता बैटरी में जाता है, तो बैटरी क्या होता है? चार्ज हो रहा होता है, बैटरी चार्ज हो रहा होता है। जैसे ही लाइट कटती है, जब तक ये बैटरी चार्ज हो रहा है, जब तक ये बैटरी चार्ज हो रहा है तब तक ठीक है। जैसे लाइट कटा, बैटरी जब चार्ज हो रहा है तो पूरा अपने अंदर क्या कर रहा है? एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ऊर्जा संचित कर रहा है। तो सीधा बैठो, ऊर्जा को क्या कर रहा है? संचित कर रहा है। जैसे ये ऊर्जा को संचित कर रहा, अब जैसे लाइट कट गई, अब क्या हुआ? लाइट कट गई। जब लाइट कट गई तो अब अपना ये जो ऊर्जा संचित करके रखा था, अर्थात जो भोजन खाया था, उस भोजन का इस्तेमाल करेगा। बॉडी में जो लाइक किया, अब ये भोजन खा लिया, अब खा करके इसका बॉडी में पोषण होगा। पोषण होगा अर्थात बॉडी में भोजन क्या करेगा? लाइक करता है। भोजन अपने लोग का बॉडी में भोजन लाइक करता है, मतलब पचता है अच्छा से, तो बॉडी का ग्रोथ होता है। बॉडी का कहने का मतलब मोटा हो जाएंगे, हो सकता है लंबा हो जाएंगे, बॉडी चुस्त हो जाएगा, बॉडी बन जाएगा, मतलब मसल बन जाएगा अच्छा। ऐसे ही बैटरी को ऊर्जा मिला, ऊर्जा मिला तो ये फुरफुर करने लगता है, चार्ज हो गया। जैसे लाइट कटा, ये अपना ऊर्जा तब ट्रांसफर करने लगता है। ये ऊर्जा लेता है किस रूप में? इलेक्ट्रिक के रूप में। उधर से ऊर्जा ले रहा है ना, विद्युत ऊर्जा। अब ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को अपने ऊर्जा के अपने अंदर का केमिकल का उपयोग करता है। किसका उपयोग? अपने अंदर कुछ केमिकल है ना, जैसे H2SO4 वगैरह है, कॉपर एल्युमिनियम, ये सब धातु वगैरह है, ये एसिड वगैरह और भी कुछ है। तो ये इसका इस्तेमाल करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में। किसका इस्तेमाल करके? ये अपने अंदर के केमिकल का उपयोग करके, एसिड में अपने अंदर के केमिकल का उपयोग करके जो एसी वोल्टेज में करंट आ रहा था, जब तक ये चार्ज हो रहा था, जब इनका भेजने का बारी आया तो ये उस ऊर्जा को क्या किया? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। और ये कन्वर्ट कौन किया? बैटरी। कौन किया? बैटरी। अर्थात ये खुद किया। और इसलिए जब ये खुद मतलब रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया, मतलब विद्युत ऊर्जा को, अर्थात ये खुद काम किया है, तब ये खुद का करंट जब दूसरे जगह भेजता है, खुद का करंट भेज रहा है ना, तो खुद निर्माण किया है। ये लिया था कुछ और के रूप में, जैसे हम 10 रुपया लिए, अपने किसी को मतलब मेरा मदद कर दिया, लेकिन हमने उस 10 रुपया को 5 रुपया हो सकता है अच्छे काम में खर्च किया या बुरे काम में, लेकिन वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये मैंने रखता है, ये ऊर्जा लिया किस रूप में? विद्युत के रूप में। किस रूप में ऊर्जा लिया? विद्युत के रूप में। लेकिन खर्च किस में कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अब जैसे ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में खर्च कर रहा है, जब ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में खर्च कर रहा है, तो
तब ये रासायनिक ऊर्जा जब बाहर निकलती है तो ये फिर करंट नहीं लगाती है। क्या करता है, तब इस ऊर्जा में करंट नहीं लगता। काहे नहीं लगेगा, क्या है कि ये खुद निर्माण किया है, क्या है ना, वो लिया था किसके रूप में, विद्युत के रूप में, लेकिन ये भेज किस रूप में रहा है, रासायनिक के रूप में। ठीक है, इसलिए ये किया था। ठीक है, तो आप समझ में आया कि बैटरी में करंट क्यों नहीं लगता है। कोई दिक्कत, इनको अब लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिए। बैटरी में करंट क्यों नहीं लगता है, इनको लैंग्वेज में लिखना है। लिखो, बैटरी में करंट इसलिए नहीं लगता है, बैटरी में करंट क्यों लगता है, क्यों नहीं लगता है? ओ क्यों नहीं लगता है। आंसर लिखो, अभी हम पूरा डिटेल बता दिए, अब इसका आंसर लिखो। बैटरी में करंट नहीं लगता है क्योंकि बैटरी जब चार्ज हो रहा होता है, अर्थात एसी वोल्टेज से कनेक्ट रहता है, अर्थात उस समय यह विद्युत ऊर्जा अंदर के केमिकल का उपयोग कर अपने अंदर के केमिकल का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और रासायनिक ऊर्जा में बदलने के कारण बैटरी में करंट नहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बोलिए, बोलो नेक्स्ट टॉपिक। चालक और चालक किसको कहते हैं, जिनसे होकर के अपने से होकर के इलेक्ट्रॉन को बहने दे। अर्थात अगर मान के चलते हैं इधर से कुछ सब्सटेंस डाल दिए, ऐसा चीज मान के चलते हैं तार अगर सटा दिए, तो अगर ये कुछ पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है रेस्ट में हो या हो सकता है मूव कर रहा हो। मतलब मूव तो नहीं करता, रेस्ट में रहता। जैसे ही इनको अगर करंट देंगे तो ये करंट इससे पास करके इस साइड आ सकता है। करने के बाद अगर इस साइड से कोई तार सटाए बिना करंट वाला, तो ये करंट यहां से यहां तक क्या होगा, आ सकती है। अर्थात
करंट यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, बीच में ये रास्ता आया, अगर ये रास्ता सुचालक पदार्थ रहेगा तो करंट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, अगर कुचालक पदार्थ रहेगा अर्थात इनके अंदर का इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। समझ गया? कुचालक में क्या होता है, रेस्ट है तो मूव करने लग जाता है, अर्थात जिग जैग मोशन में इधर सुधर जहां पे उनको पॉजिटिव चीज मिलता है उनके तरफ आकर्षित होने लगता है। इसलिए सुचालक पदार्थ क्या होता है, जिससे होकर के आवेश का प्रभाव अर्थात इलेक्ट्रॉन दौड़ सके, उसी को हम लोग सुचालक बोलते हैं। और कुचालक किसको बोलते हैं, जिनसे होकर के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो सकता है, अर्थात करंट नहीं बह सकता है, उसी को हम लोग कुचालक पदार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, इसमें दो चीज बताए थे, एक होता है विद्युत विभव, एक होता है विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, एक होता है विभव और एक होता है विभवांतर। ये क्या होता है, देखो ध्यान से, विभव और विभवांतर। हमने बताया था कि विभव किसको बोलते हैं, विभव उसको बोलते हैं कि अनंत से, ठीक है, एक बिंदु तक किसको, इकाई आवेश को लाने में तय की गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, विभवांतर नहीं कहते। अर्थात ये जो प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, इस आवेश को अनंत से, इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक, एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया गया उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विभव। अर्थात W जितना कार्य किया गया, W बराबर क्यू गुना भी, W बराबर क्यू भी। ठीक है, अर्थात इसको अगर यहां से इस अनंत बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा वो कैसे निकालेंगे, आवेश को और उसका विभव जो रहेगा, जो विभव अगर निकालना, मान के चलते हैं विभव निकालना है, ठीक है, ये हो जाता है विभव, वोल्टेज इसको बोलते हैं, वोल्टेज, इसको पोटेंशियल बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये अगर भी निकालना रहेगा तो भी बराबर क्या हो जाएगा, W बटे क्यू। अर्थात ये अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा और कितना आवेश का मान है, अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें उसका विभव का मान क्या होगा, अर्थात उसमें वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब होता है विभवांतर, ये एक आवेश रहेगा, मतलब एक बिंदु रहेगा तब उसको बोलेंगे क्या चीज, विभव। जब दो बिंदु रहेगा तो विभवांतर, अर्थात अंतर किसका, दो बिंदु का, तो जो बिंदु जब रहेगा तो उसको बोलेंगे विभवांतर, एक बिंदु रहेगा तो विभव। अब विभवांतर क्या होता है, अब देखो, ये इसमें इकाई आवेश है लेकिन इनको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर। कोई रटने का जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखेंगे W बराबर क्यू भी, उसी से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, वो W बराबर क्यू भी W और Q के बीच रिलेशन, अर्थात Q माने क्या चीज, आवेश, W माने क्या चीज, वर्क, V माने क्या चीज, पोटेंशियल, विभव। ठीक है, तो हमको विभव निकालना है तो याद रखेंगे कि आवेश Q है, Q आवेश को अनंत से अगर एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को, इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य को विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर में दो बिंदु होगा और विभव में एक बिंदु होगा, दूसरा बिंदु क्या होगा, अनंत होगा। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, विभव और विभवांतर में, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रिवीजन रखते हैं। ठीक है, अगला चीज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे फिजिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू नहीं देंगे जब, काटो।